खेमे में थे। ये जब मीडिया बात पूछेगी तो क्या जवाब देंगे? एक जवाब कर लेते हैं, आप भी वही करना, हम भी वही करना, ताकि बात रफा कर दें, क्योंकि समझौते में जा रहे हैं। तो छूटते ही कहते हैं, अरे भाई ईद तो संविधान में बदल हो गया, ईद के इमरजेंसी लग गए सर। बात तो ठीक है, अब तो आगे लग ही नहीं सकती, बात खत्म। तो ये फिर बाद में संशोधन किया गया कि इमरजेंसी देश में एक अनार्किज्म पैदा करेगी। लोकतंत्र के बजाय किसी एक आदमी ने पकड़ करके कुछ भी कर दिया, अब देश में आगे लोकतंत्र खत्म, ये नहीं होगा। संविधान हमारा लोकतंत्र का रक्षक है। तो ऐसे बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं कि इन्होंने अपने ही हित के लिए जो संशोधन किए वो अपने हित के लिए, और जो 22 संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी के समय हुए, उसमें अधिकांश संशोधन समाज के हित के लिए हुए, और उसमें भी पीड़ित समाज, शोषित समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति, बैकवर्ड क्लास, ये जितने कमीशन दलीप सिंह जी ने बताया अलग अलग करने का काम, ये हमारी सरकारों के समय हुआ। चाहे बैकवर्ड कमीशन का गठन हुआ नेशनल लेवल पर, वो मोदी जी का समय हुआ। उस समय अटल जी के समय पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनका कमीशन अलग अलग बनाने का काम उस समय हुआ। देश में 33% महिलाओं का आरक्षण होगा, ये नरेंद्र मोदी जी के समय हुआ। बैकलॉग का विषय और प्रमोशन, रिजर्वेशन प्रमोशन, ये हमारे कार्यकाल में हुआ। 10% का ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। तो ये सारे के सारे, इसमें आधे से ज्यादा समाज हित में करने वाले काम ये इन संशोधनों के माध्यम से किए गए, ताकि दबा कुचला समाज जो मुख्य धारा से दूर है उसको मुख्य धारा में लाया जाए। हाँ, मुख्य धारा में आने के बाद फिर आवश्यकता नहीं किसी को भी, उसमें भी कई चर्चाएं चल रही हैं कि जो समाज का वर्ग मुख्य धारा में आ जाए उसको उसमें बात कर सकते हैं। जैसे अब क्रीमी लेयर, बैकवर्ड क्लास की, अगर एक व्यक्ति, अब दलीप सिंह जी के बेटों को रिजर्वेशन थोड़ी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए ना? अभी प्रावधान होने वाला है, बैकवर्ड क्लास का तो हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि अनुसूचित जाति में भी जो वर्ग एक लेवल पर पहुंच गया, जिसकी अच्छी आय होगी, अच्छे से पढ़े लिख गए, सब हो गया, जो और इसका लाभ और किसी को नहीं मिलेगा, उसी समाज के गरीब तबके को मिलेगा। रिजर्वेशन तो ही है, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ मिलना किसको? जो समाज का गरीब व्यक्ति है। पहले जो रिजर्वेशन नहीं थी, ये 10% का लाभ उन्हीं को दिया गया कि हाँ, उनको जिनको रिजर्वेशन नहीं है, उनके भी तो गरीब बच्चे हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, तो उनको भी दो 10%। तो हमारा संविधान बहुत डायनेमिक है, समय की आवश्यकता के हिसाब से चलता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि संविधान खत्म हो गया या रिजर्वेशन खत्म हो गई। रिजर्वेशन रहेगी, जो पात्र है उसके लिए रहेगी। अपात्र व्यक्ति पात्र बन करके गलत लाभ उठाए, इसको संविधान रोकता है। इसको डॉक्टर अंबेडकर भी रोकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए। संपन्न व्यक्ति का अधिकार ये नहीं कि पहले सरकार की सेवाओं का लाभ संपन्न व्यक्ति उठाए, कमजोर व्यक्ति उठाए, उसके संविधान में से उसका निकलने वाला ये विषय है। मित्रों, आज संविधान के हिसाब से ये जो सरकारें चल रही हैं इस समय, भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में है चाहे प्रदेशों में, नई योजनाएं जितनी बना रहे हैं, हम उस संविधान की भावना के अनुरूप बना रहे हैं। हर किसी को उसका अधिकार, पारदर्शिता, समरसता, पंथ निरपेक्षता, कि किसी पंथ के आधार के ऊपर कोई बात न की जाए। हमारे कांग्रेस के मित्रों ने तो धर्म आधारित और ये एक रिजर्वेशन का ये सिलसिला भी शुरू कर दिया। कर्नाटक में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि आरक्षण का अधिकार जहां अनुसूचित जाति को है वहां मुसलमानों को भी मिलेगा और वर्गों को भी मिलेगा, जबकि संविधान वर्जित करता है। वो एक आर्थिक सामाजिक व्यवस्था में जो कमजोर है उसको तो देता है। धर्म आधारित, पंथ आधारित
संविधान में आरक्षण वर्जित है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उधर चल पड़ी और उस नाते से उन्होंने ये सारा काम किया। इसी प्रकार ये जो पिछड़े वर्गों के आरक्षण का विषय है, प्रारंभ में इसके ऊपर कोई तैयार नहीं था। ये तो जब शुरू इसकी बात की काका कालेलकर ने, काका कालेलकर ने एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की सिफारिश की, लेकिन कांग्रेस ने उसको, नेहरू सरकार ने उसको उस समय निरस्त कर दिया। फिर आरक्षण के ऊपर जब बात चली तो नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा और उस पत्र में मिल जाएगा हमको, सबको कहीं भी को लेना चाहे तो, उसमें आरक्षण के प्रति उन्होंने जो विरोध जताया, उन्होंने कहा कि यह आरक्षण जो है लोगों को असक्षम बनाएगी और असक्षमता के लिए हमको आरक्षण की ओर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और एक प्रकार से यानी ये जो हाशिए पर खड़े समुदाय, उनका ये तिरस्कार ये उन्होंने उस समय किया। ऐसे ही इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट इसके क्रियान्वयन में देरी की। हमको बताया कि 1990 में मंडल आयोग का एक बहुत बड़ा आंदोलन और देश में खड़ा हुआ था। राजीव गांधी ने सितंबर 1990 में संसद में सबसे लंबा जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने यहां तक कहा कि अनुसूचित जाति के आरक्षण को मूर्खों को प्रोत्साहित करने वाला ये कहा। यानी ये शर्म की बात है कि समाज के एक वर्ग को वो मूर्खों के नाम से संबोधित कर रहा है राजीव गांधी, जो देश का प्रधानमंत्री रह चुका है उस समय।